बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हम चौथा चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कम्प्लेक्स इंटीग्रल्स हैं। और बुक हम फॉलो कर रहे हैं, चर्चिल की बुक जो है ब्राउन एंड चर्चिल, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये है कम्प्लेक्स इंटीग्रल्स, यानी कि फंक्शंस ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए जो है वो कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो है वो कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड या कम्प्लेक्स इंटीग्रल से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको जो है वो डेवलप किया गया है। तो जब भी हम जो है वो इंटीग्रल की बात करते हैं तो बेसिकली इंटीग्रल जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले हम जो है वो उसके डेरिवेटिव को डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद जो है वो उसके इंटीग्रल की बात होगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इंटीग्रल भी डेरिवेटिव से ही स्टार्ट करके जो है वो आगे लेके चलते हैं। तो अब हमारा टॉपिक नंबर 36 है कि डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू टी। ये हमारे पास जो फंक्शन है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है डब्ल्यू टी, यानी कि ये जो डब्ल्यू टी है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टी वेरिएबल के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो, कोई भी हमारे पास क्या हो, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो, तो हम उसको इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। यानी कि उस कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के अंदर जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। किसके अंदर? रियल और इमेजिनरी। और ये अगर आप देखें तो ये जो डब्ल्यू टी है इसको हम कहेंगे कि ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन स्टूडेंट्स वो होता है जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, यानी कि उसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होती है और रेंज भी जो है वो क्या होती है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स होती है। यानी कि उसकी इनपुट भी कम्प्लेक्स नंबर होती है और आउटपुट भी क्या होती है, कम्प्लेक्स नंबर होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो ये जो यू टी है ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है कि इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है। यानी कि जैसे जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें अगर आप उस फंक्शन को कम्प्लेक्स वैल्यू देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, या जो है वो फंक्शन जो है वो आप कह लें कि मैथ्स एरर आ जाएगा। जिस तरह कैलकुलेटर के ऊपर आप जो है वो अगर कोई कैलकुलेटर कम्प्लेक्स नंबर को रीड नहीं कर सकता तो आप उसकी जगह पे उसे कम्प्लेक्स नंबर देंगे तो वो क्या देगा, मैथ्स एरर देगा, क्योंकि वो उसकी डोमेन में नहीं आता। बहरहाल ये है कि ये जो यू टी है ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसी तरह ये वी टी भी सेपरेटली ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। लेकिन जब इसको इस फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में, इस कम्बिनेशन के अंदर लिखते हैं तो ये दोनों मिल के जो है वो क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ये बनाते हैं। बहरहाल ये है कि यू बी टी का जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, वी बी टी का रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन डब्ल्यू जो है वो टी का क्या है, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव डब्ल्यू प्राइम जब भी लिखा होगा, यानी कि प्राइम का जब भी लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जिस वेरिएबल के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है उसके हवाले से इसका डेरिवेटिव है। जैसे डब्ल्यू प्राइम टी है तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू टी विद रिस्पेक्ट टू टी है। ठीक है, और किसके ऊपर ये डिफाइंड है, टी के ऊपर डिफाइंड है। जब हम इसकी बात करेंगे डब्ल्यू प्राइम टी तो इसका मतलब ये है कि इसका प्राइम आ जाएगा और ये वी प्राइम टी आ जाएगा। यानी कि इस रियल वैल्यूड फंक्शन का प्राइम और इस रियल वैल्यूड फंक्शन का जो है वो प्राइम मिलके ये जो कम्प्लेक्स वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव बनते हैं। ठीक है, बाकी कंडीशन तो डेफिनेटली ये है कि अगर इन दोनों के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते होंगे तो डब्ल्यू प्राइम टी जो है वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ये बात करें कि फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर, ये जो कांस्टेंट कम्प्लेक्स नंबर है z नॉट इज़ इक्वल टू x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये एक कांस्टेंट कम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर आप टी से जो है वो मल्टीप्लाई करें तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे।
अब जेड नॉट डब्ल्यू टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट इंटू यू टी प्लस अयोटा वी टी जो है वो लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। ये एक्स नॉट यू टी प्लस अयोटा एक्स नॉट वी टी प्लस अयोटा वाई नॉट यू टी प्लस अयोटा स्केयर वाई नॉट वी टी आ जाएगा। अब अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, -1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा एक्स नॉट यू टी, अब ये -1 हुआ, इसको इसके साथ लिख दें तो माइनस वाई नॉट वी टी लिख लेंगे, और इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लें तो अयोटा एक्स नॉट वी टी प्लस वाई नॉट यू टी ये आ जाएगा। यानी कि ये हमारा अब जो है वो क्या आ गया है, रियल पार्ट आ गया है इसका, और ये क्या आ गया है, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया है। और ये किसके इक्वल है, जेड नॉट डब्ल्यू टी के इक्वल है। अब मैं इसका डेरिवेटिव लिखना चाहता हूँ, तो अभी हमने एक डेफिनेशन लिखी, यानी कि डी ओवर डी टी लिखना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा और इधर इसका जो है वो प्राइम आ जाएगा, ठीक है। या आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इस प्राइम को लिखने की बजाय डी ओवर डी टी इधर लिख सकते हैं और डी ओवर डी टी इधर लिख सकते हैं, प्राइम ना लिखें, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो तो एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, तो जो डेरिवेटिव है या प्राइम है वो किसके ऊपर आएगा, यू टी प्राइम आ जाएगा, माइनस वाई नॉट वी टी प्राइम आ जाएगा, प्लस अयोटा इसी तरह जो है ये आ जाएगा एक्स नॉट वी टी प्राइम प्लस वाई नॉट यू टी प्राइम आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा जो है वो उस फॉर्म में लेके जाते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये दैट इज़ इक्वल टू, अब मैं इसको अगर लिखूं स्टूडेंट्स तो ये लिखा जा सकता है एक्स नॉट यू प्राइम टी माइनस वाई नॉट वी प्राइम टी प्लस अयोटा एक्स नॉट वी प्राइम टी प्लस अयोटा वाई नॉट यू प्राइम टी आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब ये देखें कि इन दोनों को अगर हम जो है वो क्या करें, कंबाइन कर लें, इस टर्म को और इस टर्म को जो है वो क्या करें, कंबाइन कर लें। तो ये क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू एक्स नॉट यू प्राइम टी प्लस अयोटा एक्स नॉट वी प्राइम टी आ गया, ठीक है, वी प्राइम टी आ गया। फिर इसके साथ जो है वो हमारे पास क्या है, प्लस अयोटा, इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, वाई नॉट यू प्राइम टी, वाई नॉट यू प्राइम टी, और ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं जो है वो प्लस -1 की जगह पे अयोटा स्केयर लेके आऊँ तो प्लस अयोटा स्केयर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस अयोटा स्केयर, और साथ आ जाएगा वाई नॉट वी प्राइम टी आ गया। अब आप स्टूडेंट्स इसमें देखें तो इसके अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर कॉमन है एक्स नॉट, ये कॉमन है, बाकी बनेगा यू प्राइम टी प्लस अयोटा वी प्राइम टी आ गया, प्लस अयोटा कॉमन लें इसके अंदर से और साथ वाई नॉट भी कॉमन लें, तो ये क्या बनेगा, यू प्राइम टी प्लस अयोटा वी प्राइम टी आ गया। अब इन दोनों में से ये कॉमन है, तो ये क्या बनेगा, एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट, ये आ जाएगा यू प्राइम टी प्लस अयोटा वी प्राइम टी आ गया। ये बेसिकली क्या था, ये हमारा था जेड नॉट था और ये डब्ल्यू प्राइम टी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स वो फिर किसके इक्वल आ जाता है, दैट इज़ इक्वल टू जेड नॉट डी ओवर डी टी ऑफ डब्ल्यू टी, या जेड नॉट डब्ल्यू टी इसका जो है वो प्राइम आ जाएगा। तो इसमें हमने ये लर्न किया
कि जिस तरह हम जो है वो आम रियल नंबर के अंदर जो है वो डेरिवेटिव्स की बात करते हैं कि कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर लिखा जाता है, तो इसके अंदर भी ऐसा ही है कि कांस्टेंट जो है वो क्या आ जाता है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। जब हम कोई कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उस हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव से जो है वो बाहर लिख सकते हैं। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसी रूल के मुताबिक जो है वो इसका जो इन्वर्स है या एंटी डेरिवेटिव है वो भी एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट्स, एक और फार्मूला हम जो है वो देखते हैं। इसमें d/dt ऑफ e⁻z⁻t जो है वो जिस तरह रियल वैल्यूड के इक्वल होता है कि पहले e⁻z⁻t, फिर इसका डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, ये अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं और टाइम का टी का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब इसको भी हम जो है वो प्रूफ करते हैं। ये देखें z0 जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, x0 प्लस आयोटा y0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, d/dt ऑफ बल्कि हम जो है वो सबसे पहले e⁻z⁻t जो है वो इसको लिख लें। तो अब e⁻z⁻ की जगह पे हम x0 प्लस आयोटा y0 और साथ जो है वो क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे। इसको आप मज़ीद लिखो तो e⁻x0t प्लस आयोटा y0t लिखा जा सकता है। इसको मज़ीद आप जो है वो e⁻x0t और e⁻आयोटा y0t लिख सकते हैं। और इस पे आयलर आइडेंटिटी को जो है वो आप यूज़ कर लो, तो ये क्या बनेगा, e⁻x0t cos y0t प्लस आयोटा साइन y0t आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर हमने क्या करना है, बेसिकली हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर रहे हैं ताकि वो जो हमारी डेफिनीशन है उसको हम जो है वो क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। ठीक है जी। तो अब ये हमारा रियल पार्ट आ गया है और ये क्या आ गया है, इमेजिनरी पार्ट आ गया है। अब हम इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करें, d/dt ऑफ e⁻z⁻t इसको लिखें तो ये d/dt ऑफ क्या बनेगा, e⁻x0t cos ऑफ y0t, ठीक है, प्लस आयोटा d/dt ऑफ e⁻x0t साइन ऑफ y0t आ गया। यानी कि रियल पार्ट का अलहदा और इमेजिनरी पार्ट का अलहदा डेरिवेटिव हम जो है वो ले सकते हैं। अब इनके डेरिवेटिव्स को अगर आप फाइंड करते हो तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि इधर भी टी मौजूद है इधर भी टी मौजूद है, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। उसमें ये क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव तो ये माइनस साइन ऑफ y0t इंटू y0 बन गया, प्लस फिर जो है इसका डेरिवेटिव आएगा e⁻x0t x0 और cos ऑफ y0t आ गया, प्लस आयोटा इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लें तो e⁻x0t cos y0t y0 आ गया, प्लस फिर e⁻x0t x0 साइन ऑफ y0t आ गया। ये हमारे पास जो है वो इनके क्या आ जाएंगे, डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये तो हमारा आगे रियल पार्ट है और यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, तो उसी तरह हमने इनके जो है वो क्या फ़ाइंड कर लिए, डेरिवेटिव्स जो है वो फ़ाइंड कर लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स के अब अगर मैं इसको जो है वो सिंप्लीफाई करूँ मज़ीद जो है, तो ये क्या बनेगा, माइनस e⁻x0t y0 साइन ऑफ y0t आ गया, प्लस e⁻x0t x0 cos ऑफ y0t आ गया। ठीक है जी। और प्लस आयोटा है, प्लस आयोटा e⁻x0t cos y0t y0 प्लस आयोटा e⁻x0t x0 साइन ऑफ y0t आ गया।
अच्छा, अब हम एक्स नॉट वाली टर्म को जो है वो मैं पहले लिख रहा हूँ। ये वाली जो है वो एक्स नॉट वाली टर्म है, इसको मैं अगर पहले लिखूँ तो ये लिखा जाएगा एक्स नॉट ई रेज टू पावर एक्स नॉट टी कॉज ऑफ वाई नॉट टी। ठीक है जी। फिर इसके साथ आ जाएगी प्लस आयोटा एक्स नॉट ई रेज टू पावर एक्स नॉट टी साइन ऑफ वाई नॉट टी आ गया। फिर प्लस, अच्छा एक काम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये जो -1 है इस -1 को आयोटा स्केयर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लस आयोटा स्केयर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, आयोटा को कॉमन लेके लिख सकता हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगा। आयोटा कॉमन लूँ तो पहले मैं, और इसके साथ जो है वो वाई नॉट को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, आयोटा वाई नॉट कॉमन ले लिया। अच्छा ये क्या बन गया, वाई नॉट भी कॉमन आ गया, तो ये ई रेज टू पावर एक्स नॉट टी कॉज वाई नॉट टी आ गया, प्लस आयोटा और इसमें जो कॉमन क्या आ गया, आयोटा कॉमन चला गया, एक आयोटा रह गया, वाई नॉट कॉमन चला गया, ई रेज टू पावर एक्स नॉट टी साइन ऑफ वाई नॉट टी आ गया। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो ये क्या बनता है, इसमें भी अब एक्स नॉट कॉमन है, तो मैं अगर यहाँ पे ही एक्स नॉट को कॉमन ले लूँ, इधर ब्रैकेट यूज़ कर दूँ और इस एक्स नॉट को यहाँ से ख़त्म कर दूँ, तो अब ये क्या बन गई है फॉर्म, दिस इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट इनटू, यानी कि इन दोनों में से मैं ये कॉमन है, कॉमन ले लिया तो एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट बच गया, ये साथ ई रेज टू पावर एक्स नॉट टी कॉज ऑफ वाई नॉट टी प्लस आयोटा ई रेज टू पावर एक्स नॉट टी साइन ऑफ वाई नॉट टी आ गया। अच्छा इसको मज़ीद हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा स्टूडेंट्स जेड नॉट बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ई रेज टू पावर एक्स नॉट टी को कॉमन ले लो, कॉज ऑफ वाई नॉट टी प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई नॉट टी आ गया। ये क्या बना, जेड नॉट ई रेज टू पावर एक्स नॉट टी, इसको आप लिख सकते हो ई रेज टू पावर आयोटा वाई नॉट टी लिखा जा सकता है। दोबारा आयलर आइडेंटिटी को जो है वो हमने यूज़ कर लिया। दिस इज़ इक्वल टू जेड नॉट ई रेज टू पावर एक्स नॉट टी प्लस आयोटा वाई नॉट टी आ गया। दैट इज़ इक्वल टू जेड नॉट ई रेज टू पावर एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, और टी इसमें से कॉमन आ गया। इसको आप लिख सकते हो जेड नॉट ई रेज टू पावर जेड नॉट टी। तो ये प्रूव हो गया कि इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है। और ये इन दो एग्जांपल्स के अंदर हमने ये देखा कि बहुत सारे जो रियल वैल्यूड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं उनको एज़ इट इज़ हम कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के लिए ओन कर सकते हैं, उनको जो है वो यहाँ पे हम यूज़ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हर फार्मूला जो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए है वो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए यूज़ नहीं होता। उसके लिए हम आगे जो है वो एक और जो है वो एग्ज़ाम्पल है उसको हम जो है वो डिस्कस करके इस चीज़ को जो है वो नोट करेंगे कि हर रियल वैल्यूड फंक्शन का जो डेरिवेटिव का फार्मूला है वो हम जो है वो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बात की कि हर रियल वैल्यूड फंक्शन का जो डेरिवेटिव का फार्मूला है उसको हम जो है वो इसके अंदर कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के अंदर जो है वो नहीं लिख सकते। कैसे? उसके लिए अगर आप ये देखें कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि सपोज दैट डब्ल्यू टी इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन एन इंटरवल ए टू बी, यानी कि ये जो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है ये हमारे पास इस इंटरवल के ऊपर क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ए से लेके बी तक टी की वेरिएशन है इसके ऊपर कॉन्टीन्यूस है। इसका मतलब क्या है, कब कॉन्टीन्यूस होगा? क्योंकि डब्ल्यू टी को जो है वो हम लिख सकते हैं यू टी प्लस आयोटा वी टी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यू टी भी कॉन्टीन्यूस है और वी टी भी कॉन्टीन्यूस है। और ये क्या है, ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। ठीक है, ये वहाँ पे क्या है, कॉन्टीन्यूस हैं। अब
अगर आप ये देखें तो ये बी कंटिन्यूस है, ये भी, इन दोनों के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तो डब्ल्यू प्राइम टी भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इवन इफ़ डब्ल्यू प्राइम टी एग्जिस्ट देन द मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये देखें डेरिवेटिव के लिए मीन वैल्यू थ्योरम का रियल के अंदर जो है वो सेटिस्फाई होना वो ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन कम्प्लेक्स के लिए ये उसको रूल को फॉलो नहीं करता, नो लॉन्गर अप्लाइज। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम बात करें उस थ्योरम को लिख लें तो वो क्या है, थ्योरम ये है, मीन वैल्यू थ्योरम ये है कि it is not necessarily true that there is a number c in the interval such that w prime c is equal to this। यानी कि अगर तो w प्राइम c इसके इक्वल आ जाए, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या होता है, वो होल्ड होता है। लेकिन कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए ये होल्ड नहीं भी होता। जैसे अगर हम इसकी काउंटर के लिए हम एक एग्जांपल ही काफ़ी है, हम एक जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक फ़ंक्शन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं। तो अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो बाकी फंक्शंस के हवाले से भी या तमाम के लिए एक रूल जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है वो एक रूल जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अब फ़र्ज़ करें मैं एक फ़ंक्शन लेता हूँ डब्ल्यू टी दैट इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर आयोटा टी। ठीक है, डब्ल्यू टी किसके इक्वल है, ई रेज़ टू पावर आयोटा टी के इक्वल है। और डब्ल्यू प्राइम टी किसके, और इंटरवल हम ले लेते हैं 0 से लेके 2 पाई ले लेते हैं। इंटरवल हमारा क्या है, 0 से लेके 2 पाई है। अब मैं इसका अगर प्राइम लूँ तो ये क्या बनेगा, ई रेज़ टू पावर आयोटा टी, और टी से रिलेटेड हमने जो है वो क्या किया है, इसका जो है वो प्राइम लिया है। तो अब इसके साथ जो है वो हमारे पास इसका प्राइम जो आएगा वो क्या आएगा, साथ आयोटा भी आ जाएगा। ठीक है, इधर जो है वो क्या आ जाएगा, साथ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो टी का डेरिवेटिव जो है वो 1 बन जाएगा, साथ आयोटा आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखो तो ये डब्ल्यू प्राइम टी आ गया। अब डब्ल्यू प्राइम सी कोई भी आप जो है वो वैल्यू जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बिटवीन 0 एंड 2 पाई है, 0 और 2 पाई के दरमियान है। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट्स मैं अगर इसका जो है वो मॉड ले लूँ तो डब्ल्यू प्राइम टी मॉडुलस वो आ जाएगा आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा टी मॉडुलस। इसका मॉडुलस लें तो आयोटा मॉडुलस ई रेज़ टू पावर आयोटा टी मॉडुलस, आयोटा मॉडुलस भी 1 होता है और ये भी 1, तो दैट इज़ इक्वल टू 1। इट मीन्स कि इसका डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका मॉडुलस किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल, तो ये नॉन ज़ीरो रहेगा। लेकिन जब हम फाइंड करते हैं वैल्यूज़ इनके एंड पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि मैं अगर लिखूँ W0 लिखूँ तो ये e रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, दैट इज़ e रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। मैं W2 पाई लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, 1 के। दोनों को माइनस करें तो ये क्या बन जाएगा, W0 माइनस W2 पाई, बल्कि 2 पाई माइनस W0, तो ये 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह ये क्या बन जाता है, ये 0 बन जाता है, हालांकि ये 0 के इक्वल आता ही नहीं है। तो इस एग्जांपल से स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि हर डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो लाजमी नहीं है जो रियल के अंदर जो है वो एप्लीकेबल था, वो कम्प्लेक्स के अंदर भी जो है वो क्या हो, एप्लीकेबल हो। तो ये थे कुछ हमारा इंट्रोडक्शन डेरिवेटिव्स ऑफ दी फंक्शंस जो हैं उनके हवाले से हमने किया। नेक्स्ट हम जो है वो बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन WT। डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन WT को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।